बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। काफ़ी मुझे पिछली वीडियोस जो पटवारी के ऊपर मैंने बनाई थी उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने पूछा कि पटवारी की जो सीट्स आई हुई हैं इनका मेरिट किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो आज की वीडियो ये है कि पटवारी की सीट्स के लिए मेरिट किस तरह से बनाया जाता है, रिक्रूटमेंट कमेटी किस तरह से होगी, तो इस पर हम बात करेंगे। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको वो सारे मेरिट का पता चल जाएगा कि मेरिट किस तरह से बनता है। जैसा कि आपके इल्म में है कि काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में पटवारी की जो रिक्रूटमेंट है वो हो चुकी है और कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें अभी ये प्रोसेस जारी है। तो ये जो सीट्स हैं इसमें जो रिक्रूटमेंट कमेटी है उसका जो चेयरमैन होगा यानी जो हेड करेगा, या जो वो बंदा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा, या वो बंदा जो सिलेक्शन करेगा, वो रिस्पेक्टिव तहसील का असिस्टेंट कमिश्नर होगा। वो चेयरमैन के तौर पे काम करेगा। नंबर 2 के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का, वो मेंबर के तौर पे काम करेगा। नंबर 3 के ऊपर एक वमेन ऑफिसर जो कमिश्नर होगा वो उसकी अप्रूवल से मेंबर के तौर पे काम करेगी। और चौथे नंबर पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर कंसर्न्ड असिस्टेंट कमिश्नर्स ऑफिस के अंदर कोई भी वो बंदा होगा जो अपॉइंट किया जाएगा। तो यूँ ये 4 आदमी होंगे जिसका चेयरमैन जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर होगा, और जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर कंसर्न्ड असिस्टेंट कमिश्नर का होगा वो सेक्रेटरी के तौर पे काम करेगा। जो रिक्रूटमेंट कमेटी है ये उन लोगों का इंटरव्यू हेल्ड करेगी जो बंदे टाइपिंग टेस्ट के अंदर जो कि मैंडेटरी है वो पास करेंगे, उन्हीं को ही वो कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के अंदर अगर किसी को कोई ग्रेवियंस होता है तो उसको टैकल करने के लिए, यानी किसी को कोई एतराज़ होता है कि किसी की अपॉइंटमेंट नहीं होती है, तो वो एतराज़ को दूर करने के लिए ग्रेवियंस कमेटी को कायम किया गया है, जो कि डिप्टी कमिश्नर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट का उसको बनाएगा। और उसके अंदर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी शामिल होगा, रेवेन्यू का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल होगा जिसको ADCG कहते हैं, वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का होगा। दूसरी यहाँ पर एक बात मैं करता चलूँगा कि इसकी सीट्स की एलिजिबिलिटी का मैंने पहले भी बताया था, वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं बता दूँगा कि एक तो डिस्ट्रिक्ट का रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना चाहिए, और दूसरा जिस तहसील के अंदर ये एडवर्टीज़मेंट आई है उस तहसील का डोमिसाइल कैंडिडेट के पास होना चाहिए। फिर वो तहसील वाइज अप्लाई करेगा, जबकि एक डिस्ट्रिक्ट का उसके पास डोमिसाइल हो और फिर जिस तहसील में सीट्स आई हैं उस तहसील का उसके पास डोमिसाइल हो। तो क्वालिफ़िकेशन जिस तरह आपको पता है कि इंटरमीडिएट है, ICS है B ग्रेड के साथ, और नंबर 2 के ऊपर जो मैंडेटरी चीज़ है वो 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड है। कंप्यूटर लिटरेट हो। अब कंप्यूटर के अंदर 2 बुनियादी चीज़ों को डाला हुआ है उन्होंने। एक तो टाइपिंग के अंदर उर्दू वाली टाइपिंग भी 25 वर्ड्स पर मिनट शामिल किया हुआ है, और दूसरे नंबर के ऊपर एक्सेल के ऊपर प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, और तीसरे नंबर के ऊपर पावर पॉइंट के ऊपर प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। 1 शीट फार्मूलाज, और जो पावर पॉइंट है उसके ऊपर 2 स्लाइड्स को चेक किया जाएगा। अब यहाँ पर ये मैं बात करता चलूँ कि ये जो प्रोफिशेंसी कंप्यूटर की है, टाइपिंग तो टाइपिंग टेस्ट के ऊपर ही लिया जाएगा, जबकि जो इन पेज है वो इन पेज सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है, या जो MS वर्ड है उसमें भी उर्दू इंस्टॉलर के साथ वो चेक कर सकते हैं। जो प्रोफिशेंसी है आपकी एक्सेल और जो पावर पॉइंट है उसमें आपको MCQs टाइप भी दिया जा सकता है, या आपको कंप्यूटर के ऊपर भी प्रोफिशेंसी को चेक किया जा सकता है। इसमें 5% कोटा माइनॉरिटीज़ के लिए रखा हुआ है और वमन का कोटा भी रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि मेरिट जो अहम हमारा बात है, इस तरह आपके सामने ये एक रेवेन्यू बोर्ड की पॉलिसी है। क्वालिफ़िकेशन के 70 मार्क्स रखे हुए हैं, जिसमें इंटरमीडिएट के जो मार्क्स है वो 67% काउंट किए जाएंगे, यानी जितने आपके परसेंटेज बनती है उसको आप 67 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास पता चल जाएगा कितने मार्क्स आपके आते हैं। 33% जो आपके मैट्रिक के मार्क्स रखे हुए हैं, और 1 स्टेज हायर क्वालिफ़िकेशन, यानी इंटरमीडिएट चूँकि इसकी क्वालिफ़िकेशन है पटवारी के लिए, तो अगर किसी का BA है तो उसको 10 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह अगर किसी का MA है तो उसे भी 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी BA या MA या MPhil जो भी किया हुआ है इंटरमीडिएट के बाद जो आपकी 1 स्टेज हायर डिग्री है उसकी बुनियाद पे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो 5 मार्क्स हैं। इंटरव्यू किस तरह का होगा, वो जॉब रेलेवेंट होगा या जनरल नॉलेज का होगा, आपकी तहसील के बारे या डिस्ट्रिक्ट के बारे, या उस पटवारी की जॉब के रेलेवेंट इसका इंटरव्यू होगा।
उसके बाद जो टेस्ट है उसमें वो 5-5 नंबरों में डिवाइड किया गया कि 5 नंबर जो हैं वो प्रोफिशेंसी के हैं, यानी वर्ड के, एक्सेल के और पावर पॉइंट के हैं। उसके बाद 5 नंबर इन पेज के हैं और 5 नंबर टाइपिंग के। याद रखें, जो बंदा अंग्रेज़ी टाइपिंग में 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड नहीं जिसकी होगी, वो फर्दर काउंट नहीं किया जाएगा, खा उसका एकेडमिक रिकॉर्ड कितना ही अच्छा क्यों ना हो। अब इन्होंने एक एग्जीक्यूशन शेड्यूल दिया हुआ है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कि आपका जब तहसील के अंदर एडवर्टीज़मेंट आएगी तो 15 दिन के अंदर उसका प्रोसीजर होगा एप्लीकेशन को सबमिट करवाने का। उसके बाद जब एप्लीकेशन आ जाएंगी तो 7 दिन वो लगाएंगे उसकी स्क्रूटनी के लिए। उसके बाद 5 दिन वो लिस्ट लगा देंगे। उसके बाद 5 दिनों में प्रोफिशेंसी टेस्ट को कंप्लीट करना होगा। उसके 2 दिनों के अंदर आपने लिस्ट कैंडिडेट्स की आवेज़ा करनी होगी जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाना है। फिर इंटरव्यूज़ 2 दिनों में आपने कंडक्ट करने हैं और फिर इंटरव्यू के बाद जो कॉल लेटर है मेडिकल वगैरह के लिए वो 2 दिनों में कंडक्ट करना है। उसके बाद जो इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर टू सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो 10 दिनों के अंदर जारी करना है और फिर ये जो है ना कैंडिडेट की रिक्रूटमेंट हो जाएगी। तो मेरिट का जो असल में इस वीडियो का मकसद था कि मेरिट किस तरह से बनाया जाता है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि इसका मेरिट किस तरह से कैलकुलेट होगा। याद रखें, इसमें कई जो चीज़ें लोग बता रहे हैं कि 5 नंबर बीए के होंगे और 5 नंबर एमए के होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 1 स्टेज जो इंटरमीडिएट के बाद हायर क्वालिफिकेशन है उसके 10 नंबर हैं। वो बीए है, वो बीकॉम है, वो बीएस है, वो एमए है, वो कोई भी है आपकी डिग्री। तो 1 स्टेज जो इंटरमीडिएट के बाद आपकी हायर डिग्री होगी उसके 10 नंबर काउंट होंगे। आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।